अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कभी आपने सोचा है, बल्कि पूछते भी लोग रहते हैं कि हज़रत ख्वाब में मुर्दे नज़र आते हैं, क्यों नज़र आते हैं? वो तो मर चुके हैं, नज़र क्यों आते हैं? इस हकीकत को अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 42 है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा फ़युम्सिकुल्लती क़दा अलैहल मौत वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। इसका मतलब है अल्लाह ही जानों को उनकी मौत के वक्त कब्ज़ करता है और उन जानों को भी जिनकी मौत उनके सोने के वक्त नहीं आई, फिर उन जानों को रोक लेता है जिन पर मौत का हुक्म फरमा चुका है, और बाकी जानों को एक मिआदे मुअय्यन तक भेज देता है। बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर करते हैं। ये सूरह ज़ुमर की आयत है। अब जो बातें आप तक पहुंचा रहा हूं इसे समझें और इस आयत को भी समझें। नींद जो है ना, ये वफ़ात सुगरा है, यानी मौत की छोटी बहन कहा जाता है। जब आदमी सोता है तो ये समझ लीजिए कि उसे छोटी मौत आ जाती है। जब हम सोते हैं तो जिस्म से हमारी रूह निकाल दी जाती है और आसमान की तरफ हमारी रूह जाती है, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, मर चुके हैं, उनकी रूहें भी रहती हैं। तो ये रूहें उन रूहों से मुलाकात करती हैं, और वो जो मुलाकात करती हैं वो हमें ख्वाब में नज़र आ जाता है। कभी कभी होता ये है कि हम उस ख्वाब को याद रखते हैं और कभी कभी उस ख्वाब को हम भूल जाते हैं। कभी हम देखते हैं कि कोई मुर्दा कहता है मुझे बचा लो। अब इसका मतलब क्या होता है? ख्वाब में हम देखते हैं ना, भाई कोई मरने वाला कह रहा है यार मुझे बचा लो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपकी तरफ से किसी भलाई की उम्मीद कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए उस वक्त? उनके नाम पर ईसाले सवाब करना चाहिए, यानी कुरान ख़वानी वगैरह करके या फिर कुछ सदका खैरात इस तरह करके उसका सवाब उस मरहूम के नाम ईसाल कर देना चाहिए, ताकि इसका फ़ायदा उसको पहुँच जाए। हज़रत इब्न सीरीन जो अल्लाह के बहुत बरगुज़ीदा बंदे हैं और ख्वाब की ताबीर में बहुत माहिर हैं, हज़रत इब्न सीरीन को उनके किसी मुरीद ने ख्वाब में देखा। जब हज़रत इब्न सीरीन का इंतकाल हो गया था, ख्वाब में देखा उनके किसी मुरीद ने कि वो जन्नत में टहल रहे हैं। पूछा क्या बना जन्नत में, कैसे हैं आप, और आखिर आपको क्या मिला, कैसे मिला? तो उन्होंने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी है और मुझे जन्नत अता फरमा दिया है। तो उस मुरीद ने पूछा हसन बसरी का क्या हाल है? तो उन्होंने फरमाया कि वो मुझसे 40 दर्जे ऊपर वाली जन्नत में हैं। कहा वो कैसे? हम तो आपको बड़ा बुजुर्ग समझते थे और वो आपसे आला मकाम हासिल कर गए। तो उन्होंने कहा कि वो आखिरत की फ़िक्र बहुत ज़्यादा करते थे। अब इससे क्या पता चलता है कि ज़िंदे लोगों को मुर्दों की रूहें मुलाकात करती हैं और ख्वाब वगैरह में नज़र आ जाती हैं। इसी तरह दो सहाबी का भी कौल है जिनका ये यकीन था कि भाई ज़िंदा जो है, ज़िंदे लोगों से मुर्दे की रूहें मुलाकात करती हैं ख्वाब वगैरह में। तो उन दोनों सहाबियों ने आपस में मुआहिदा किया कि हम में से जो पहले इस दुनिया से चला जाएगा वो दूसरे के बताएगा कि उसके साथ क्या बना। तो एक सहाबी का इंतकाल हुआ, उन्होंने ख्वाब में आके बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे माफ़ कर दिया, मुझे जन्नत अता फरमा, क्योंकि मैं अल्लाह पर भरोसा रखता था। तो इससे ये समझ में आता है कि ज़िंदा लोगों से मुर्दों की रूहों की मुलाकात होती है और वो ख्वाब सबसे अहम ज़रिया होता है, इसीलिए हमको ख्वाब में नज़र आते हैं। कुरान मुक़द्दस में यही तो कहा गया, जब हम सोते हैं ना तो रूह निकाल ली जाती है, रूह निकाल ली जाती है, और वो जो मर चुके हैं उन रूहों से मुलाकात करती हैं तो वो हमें ख्वाब में नज़र आते हैं। अब होता क्या है कि अगर उसी नींद में हमारी मौत लिखी रहती है तो फिर उस रूह को निकालने के बाद वापस उस जिस्म में रूह को डाला नहीं जाता है।
تو ہم یہی کہتے ہیں نا یار تو آدمی سویا تھا مر گیا، سوتے سوتے ہی ختم ہو گیا، وہ وہی حالت رہتی ہے کہ اس کی موت جو ہے نا اسی نیند میں لکھی رہتی ہے۔ اور اگر اس نیند کے بعد اس کا رزق اس دنیا میں لکھا ہے، اس کی زندگی ہے، تو پھر اس نیند کے پورا ہونے سے پہلے اس روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم سوتے ہیں تو ہماری روحیں ادھر ادھر جاتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو وہ چیزیں ہمیں خواب میں نظر آتی ہیں۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جب خواب کو دیکھیں، اگر دیکھیں کہ کوئی خواب میں ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ پریشان حال ہے، تو ہم صدقہ خیرات کر کے اس کی پریشانی کو دور کریں، اس کو ایصال ثواب کریں۔ اگر عذاب قبر میں مبتلا ہے تو ایصال ثواب کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ خوشحال نظر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب ساری چیزیں ہمیں خواب میں بھی نظر آتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں مردے خواب میں کیوں نظر آتے ہیں۔ گزارش ہے اس کلپ کو اپنے تمام دوستوں ساتھیوں تک ضرور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔